ठीक है, थ्योरेटिकली पॉइंट है। ठीक है, जितना आपको लिखना आता है उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ठीक है, मेरा काम है इनको सिर्फ समझाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा सोच सोच के इनको लिखते रहना। सबसे पहला काम है वेंचुरी चैनल। वेंचुरी चैनल, ठीक है, या जिसको नोजल भी बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं स्प्रे गन। ठीक है, तीनों नाम है एक ही चीज के, वेंचुरी चैनल, नोजल या स्प्रे गन। ओके, वेंचुरी चैनल ये देखो किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें है अपने पास में एक एक ऐसी कोई वेसल जैसा है जिसके अंदर में कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना सा इसमें लिक्विड भरा हुआ है बेटा। ठीक है, लिक्विड से हमने एक पाइप है, इस पाइप को निकाल दिया। ठीक है, पाइप के सामने हमने एक ऐसा सा सेटअप लगा दिया है बेटा। ठीक है, ऐसी एक पिचकारी जैसा सा सेटअप लगा दिया है जिसमें कि ये हमने एक पिस्टन लगा रखी है। ये हमने एक पिस्टन लगा रखी है, पिस्टन को आगे की डायरेक्शन में मूव करवाते हुए जा रहे हैं। अब देखो इसमें कैसा होगा, जैसी बेटा ये पिस्टन आगे की डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर है उस एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो एयर है, जैसे इस पॉइंट को मैं अगर ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को ए बोल दिया है, ए वाले पॉइंट पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही यहाँ से एयर जाएगी। ठीक है, अगर जहाँ पे बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो ए वाले पॉइंट पे प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो गई है। और जो बी वाला पॉइंट है इसके अंदर में, जो बी वाला पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट है, उनका प्रेशर अपने पास में रहेगा ज़्यादा। ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ाने से जो प्रेशर हो गया है वो हो गया है कम। ठीक है, तो ऐसा सा अपने पास में सेटअप हो गया है। अब देखो, अगर इस केस में ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब है यहाँ पे जो एयर है, इस एयर की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया है। और लिक्विड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो लिक्विड है वो अपने पास में राइज कर जाएगा और ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा लिक्विड, और लिक्विड यहाँ से स्प्रे बन के बाहर निकल जाएगा। ये इतना सिंपल सा प्रिंसिपल होता है स्प्रे पंप या नोजल का। ठीक है, एज पिस्टन मूव्स, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इंक्रीज। ए वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रेशर ऑफ ए डिक्रीजेज। ए वाले पॉइंट का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ए वाले पॉइंट का प्रेशर कम है एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट का। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट का अगर प्रेशर कम है तो लिक्विड कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बी से लेकर ए की डायरेक्शन में। तो फ्लूइड या जो लिक्विड है मूव्स फ्रॉम बी टू ए। यस, ये इतना सा सिंपल प्रिंसिपल है। इस पे बेस्ड बेटा एक मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगा जिसमें कि इस कंसेप्ट के बारे में आपको पता चले कि वेलोसिटी बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो उस वजह से अपने पास में कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन में जाने की ट्राई करता है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अपने पास में सेकंड अपने पास में रियल लाइफ एप्लीकेशन है, वो है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, इस बारे में समझते हैं इसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से होता है। ऐसे है बेटा अपने पास में एक कोई आर्टरी या वेन्स है जिसके अंदर में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या है कि इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल चिपक गया है। अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है तो उस केस में क्या है कि ये जो जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा था, ठीक है, ये अपने पास में इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई है इस मोमेंट पे, इस जगह पे, ए वाले पॉइंट है ना,
ए वाले पॉइंट पे जो थिकनेस है वो कम हो गई है, ठीक है। एरिया एट ए पॉइंट बिकम लो। ए वाले पॉइंट पे जो एरिया है वो कम हो गया है, वो अगर एरिया कम हो गया तो बेटा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर में क्योंकि ब्लड तो फ्लो कर रहा है, तो इस रीजन में से ब्लड है वो फास्ट स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी एट ए विल बी हाई। ए वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हाई हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर हाई होगी तो ए पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर एट ए बिकम लो। ए वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कम रहेगा, और भाई अगर प्रेशर कम है तो उस केस में क्या होगा कि बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, अंदर की तरफ प्रेशर लो है, तो इस वजह से ये जो है ये इंटरनली कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। इट विल कोलैप्स इंटरनली, ठीक है। अब भाई अपने जो हाथ पैर हैं जहाँ पे मतलब कि खून पहुँचाना चाहिए था वहाँ पे खून नहीं पहुँच पाएगा, तो जो हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा, यहाँ से ब्लड आएगा नहीं, इस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। फिजिक्स का जो कंसेप्ट था सिर्फ उतना ही समझाया है, आगे तो बायोलॉजी में समझ ही लोगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये भी अपने पास में बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड ही इसको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है अपने पास में एयर लिफ्ट। एयर एयर लिफ्ट है, इसको समझाता हूँ। तो बेटा एयर लिफ्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अपने पास में क्या रहता है, ये अपने पास में एरोप्लेन जो रहता है ना, इसके जो विंग्स हैं आगे से देखो ऐसे कर्व से बने रहते हैं, नीचे नीचे ये लगे रहते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू से ऐसे दिखेंगे, देखो ऐसे, देखो आगे से उठे हुए हैं, नीचे से ऐसे से, ठीक है, और नीचे ऐसे ऐसे ये भी लगे हुए हैं। साइड व्यू मैंने बनाया है इसका। तो अगर देखो यहाँ से जो हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो हवा आ रही होती है, तो नीचे की तरफ वाली हवा है उसको वो स्लो कर देते हैं, ऊपर वाली हवा है वो ऐसे घूम के जाती है, ठीक है। ऊपर वाली हवा ऐसे घूम के जा रही है, तो ये मैंने स्टीम लाइंस बना दी हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे स्टीम लाइंस पास पास में है, इधर पे स्टीम लाइंस दूर दूर पे है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टीम लाइंस है वो थोड़ी सी दूर दूर सी रहती है, ठीक है, ऐसी रहती है, ठीक है। ऊपर जैसे इसने हवा को घुमा के भेजा है, तो इधर स्टीम लाइंस है वो थोड़ी पास पास सी बन गई है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे स्टीम लाइंस दूर दूर है, जैसे ये वाला पॉइंट है, एक ऊपर वाला पॉइंट है उसको ए बोल दिया है, नीचे वाला पॉइंट है उसको बी बोल दिया है। ए वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट पे वेलोसिटी, ठीक है। तो ए वाले पॉइंट पे है वो प्रेशर कम रहेगा एज कंपेयर टू बी वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ए वाले पॉइंट पे अगर प्रेशर कम है तो जो एरोप्लेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाना चाहेगी, तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट एक्सपीरियंस होती है। इसी लिफ्ट को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, या यही वैलिड रहता है अपने पास में किसी एरोप्लेन को हवा में उड़ाए रखने के लिए, ये इसके वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो जो अपवर्ड फोर्स है उसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, विंग्स का एरिया। तो इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन हो सकता है। प्रेशर डिफरेंस क्या आ जाएगा, हाफ रो वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर इनटू एरिया। इस तरीके से जो अपवर्ड फोर्स है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, और ये है एयर लिफ्ट होने का प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये अपने पास में है बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी वो हमने कर ली है। अब बेटा एक और प्रिंसिपल भी है इस पे बेस्ड अपने पास में, ठीक है। वो अपने पास में क्या है, जो बनाना किक या स्विंग ऑफ बॉल है उसका कंसेप्ट, ठीक है। क्रिकेट में हमने बॉल की स्विंग के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, या बनाना किक के बारे में पढ़ा है, बनाना किक या फिर स्विंग ऑफ बॉल, ये भी इसी पे बेस्ड प्रिंसिपल होता है। इसको बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट,
ठीक है, डायग्राम देखता हूँ इस पे बेस्ड अगर कोई है तो बेटा ये मुझे इमेज मिली है क्रिकेट बॉल की स्विंग की। ठीक है, क्रिकेट बॉल का स्विंग क्या होता है, अगर बहुत तेज बॉल को फेंकते हैं तो इस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाती है, हवा में ही डायरेक्शन को चेंज कर लेना। ठीक है, बनाना किक भी ऐसे ही होती है, जैसे बेटा इस तरीके से सामने नेट रखा हुआ है, यहाँ से फुटबॉल को किक मारा तो फुटबॉल ऐसी सीधी ना जाकर ऐसे घूमती हुई यहाँ तक जाए। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं घूमेगी, ऐसे थोड़ा सा घूमती हुई जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं बनाना किक। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप और कोई वीडियो सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, तो बेटा देखो, इसके लिए मैं जो एनसीईआरटी में जो इमेज गिवन है उन्हीं का ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कि ये अपने पास में एक फुटबॉल है, ठीक है, या क्रिकेट की बॉल है। इस बॉल को मैं बिना स्विंग करते हुए फेंक रहा हूँ, तो एयर की जो स्टीम लाइन्स है वो इस तरीके से यहाँ पे बन रही हैं। दोनों तरफ में स्टीम लाइन्स इकट्ठा हो रही हैं, जितना अपवार्ड फोर्स लगेगा उतना ही, मतलब जितना लेफ्ट में फोर्स लगेगा उतना ही राइट में लगेगा। टॉप व्यू है दोनों इमेज के। अगर जो बॉल है वो ऐसी घूमती हुई जा रही है, मतलब इसको इस तरीके से किक किया कि ये बॉल घूमती हुई जा रही है, अगर ये बॉल घूमती हुई जाएगी तो इसके जो स्टीम लाइन्स है वो इस तरीके से इसमें अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ की रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, इधर की रिलेटिव वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरफ अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश ले लेगी, तो ये बॉल है इस तरफ चली जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बनाना किक या फिर स्विंग ऑफ बॉल, या इसको अगर इफेक्ट की टर्म्स में पढ़ा जाए तो इसको बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, मैग्नस इफेक्ट भी अपने पास में यही होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे जिनके बारे में आपको पता